हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और सच्चे मन से जो बाबा को याद करता है, बाबा आज भी मां समाधि लेने के बाद भी उनको अपने दर्शन करा देते हैं, चाहे स्वयं अपने रूप में या किसी और रूप में। वह अपने भक्तों को अपने होने का एहसास करा देते हैं। ऐसी एक कहानी नीम करौरी महाराज जी के भक्त की, जो पहली बार नैनीताल आए और ना वह कैची धाम के बारे में जानते थे, ना नीम करौरी महाराज जी के बारे में। जानिए क्या हुआ उनके साथ। जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करौरी महाराज जी के कैचीधाम आश्रम के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आजकल बहुत भीड़ हो गई है। कैचीधाम में कदम रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना लंबा जाम और इतनी गर्मी, उसके बाद भी लोग जाकर महाराज जी के दर्शन करते हैं। ऐसे एक कहानी बाबा जी के महासमाधि लेने के बाद की है। एक पति पत्नी जो साइंटिस्ट हैं, वह दोनों पति पत्नी पहली बार नैनीताल आते हैं। नैनीताल आते ही वह हल्द्वानी से नैनीताल के लिए टैक्सी लेते हैं। टैक्सी ड्राइवर से बातों बातों में उन्हें पता लगता है कैची धाम के बारे में। ड्राइवर बताता है कि कैची धाम बहुत ही सुंदर मंदिर है, नीम करौरी महाराज जी का हनुमान मंदिर। तब वह पति पत्नी कहते हैं, तो चलो नैनीताल से पहले हमें वहां के दर्शन करा दो। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि इस समय शाम हो गई है और हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। परंतु दोनों पति पत्नी के आग्रह करने पर टैक्सी ड्राइवर उन दोनों को कैची धाम ले जाते हैं, क्योंकि वह दोनों कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मंदिर बंद भी हो गया तो हम दोनों बाहर से दर्शन कर लेंगे। उनको कैची धाम की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। ना उन्होंने कभी नीम करौरी महाराज जी को देखा है, ना कभी उनके बारे में सुना। बस टैक्सी ड्राइवर की बातें सुनकर उन दोनों का निर्णय पूरी तरह बन जाता है कि हमें कैची धाम ही जाना है। वह कैची धाम के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों पति पत्नी जब कैची धाम पहुंचते हैं तो कैची धाम आश्रम बंद हो जाता है, क्योंकि रात के 8 बजे थे। तब टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं यहाँ पर पार्किंग में साइड में अपनी कार खड़ी करता हूँ, तब तक आप जाकर मत्था टेक लीजिए बाहर से ही। वह दोनों जाते हैं और बाहर से ही मंदिर के दर्शन करके मंदिर में माथा टेक कर वह जब वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें कैची धाम के द्वार पर ही एक बाबा दिखते हैं, जो उन्हें चने का प्रसाद देते हैं। तब वह बाबा को प्रणाम करके आगे वापस आके अपनी टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी ड्राइवर बोलते हैं, चलिए हम चलते हैं नैनीताल। जब वह नैनीताल जा रहे होते हैं तो कैची में ही उनको कुछ खाने की वस्तु चाहिए होती है, तो वहीं पे कैची में दुकान पर अपनी गाड़ी रुकवाकर वह कुछ खाने की चीजें एक दुकान से लेने के लिए गाड़ी को रोकते हैं। तो वह देखते हैं कि बाबा की तस्वीर सामने टंगी होती है। तब वह पूछते हैं कि टैक्सी ड्राइवर भाई साहब, आप हमें ये बताइए ये तस्वीर किसकी है। तो वो कहते हैं, यह तो नीम करौरी महाराज जी हैं और 1973 में बाबा जी ने महासमाधि ले ली थी। यह हमारे हनुमान जी हैं। आपको हर एक दुकान पर महाराज जी की तस्वीर मिलेगी मिलेगी। यह सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जब महाराज जी ने 1973 में समाधि ले ली है, तो वो बाबा तो बिल्कुल उनके जैसे थे। बिल्कुल उनके जैसे ही नहीं, वह स्वयं थे। वह खुशी से झूम उठते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बाबा को प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं कि बाबा आपने हमें साक्षात्कार कराया अपना। हम कितने धन्य हैं, ना हम आपको जानते, ना आपके बारे में कभी सुना,
और यहाँ पर आकर सुनते ही बाबा ने हमें दर्शन दे दिए। कितने भाग्यशाली है ना वह भक्त जिनको बाबा आके स्वयं दर्शन देते हैं। आई होप नीम करोली महाराज जी की ये सुंदर सी कहानी, उनके भक्तों के प्रेम की कहानी उनके सामने कभी भी प्रकट हो जाए, कितनी अच्छी लगती है ना। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी।